पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल के। नहायत वाजिब एहतराम काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों और घरों में समाज करने वाली मेरी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस आपके नन्हे हाफिज मोहम्मद समीर साहब को कि उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा और आप हजरात ने समाअत फरमाया। वो वाक़िअतन काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है और बिलखुसूस उनके वालिदैन को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बात आवाज करते हुए आपको बताता चलूं, जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा फरमा रहे थे तो फरिश्तों ने ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा, ऐ अल्लाह आप कौन सी मखलूक को पैदा फरमा रहे हैं जो दुनिया में जाकर कत्ल क़िताल करेगी, जो दुनिया में जाकर खून रेज़ी करेगी, जो दुनिया में जाकर फसाद करेगी, जो दुनिया में जाकर खराबियां पैदा करेगी। फरिश्तों से रब ताला ने फरमाया, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। जब ये आपकी महफिल लगी होती है, रूहें ज़मीन पर कहीं पर भी रब का जिक्र हो रहा हो, रब की कलाम की तिलावत हो रही हो, रब की शरीयत बयान हो रही हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तज़किरा हो रहा हो, सहाबा इकराम की कुर्बानियों का तज़किरा हो रहा हो, रब ताला फरिश्तों से कहते हैं, आओ मेरे फरिश्तों, जिन लोगों के बारे में तुम ये बात कहा करते थे ये दुनिया में जाकर खून रेज़ी करेंगे, ये दुनिया में जाकर कत्ल क़िताल करेंगे, दुनिया में जाकर ये फसाद करेंगे। आओ देखो मेरे नौजवानों को, आओ देखो मेरे अल्लाह के बंदों को, आओ देखो मेरे बुजुर्गों को, ये नींदें कुर्बान करके, ये तकलीफ बर्दाश्त करके, ये नरम बिस्तर छोड़कर, ये रास्ते की तकलीफ बर्दाश्त करके, ये दिन पर प्यासे रहकर, दिन पर भूखे रहकर, लेकिन रात को मेरे घर में बैठकर कोई दुनिया की तरफ नहीं कर रहे, कोई जायदाद नहीं मांग रहे, कोई गाड़ी की तरफ नहीं कर रहे, कोई दुनिया की लालच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहे हैं, रब ताला फरिश्तों की जमात को जमीन पर बेचते हैं। रब ताला जानने के बावजूद भी जब वो फरिश्तों की जमात वापस रब ताला के पास जाती है, रब ताला उनसे पूछता है, बताओ कहां से आए हो? फरिश्ते कहते हैं हम रूहे जमीन से वापस आ रहे हैं। रब ताला ने पूछा, बताओ तुमने वहां क्या देखा? फरिश्ते जवाब देते हैं, रब ताला आपके वहां पर बंदे देखे, वो आपका जिक्र कर रहे थे, वो जन्नत की तरफ कर रहे थे, जहन्नम से डर रहे थे और आपकी रज़ा चाह रहे थे। रब ताला फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन बंदों को बख्शिश फरमा दी है, मैंने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी है। जिस चीज की ये तलब कर रहे हैं, जन्नत मैंने इनको अता कर दी है, जहन्नम मैंने इनको बरी कर दिया है। मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ बात को सुनिए, जो बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहें। ये सुभान अल्लाह कोई मामूली अमल नहीं है, पर रोज़ महशर इंसान एक नेकी के लिए दर बदर घूमेगा फिरेगा, बाप औलाद के पास जाएगा, औलाद नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगी, औलाद वालिदैन के पास जाएगी, नेकी देने के लिए औलाद तैयार नहीं होगी। इसी तरह बीवी के पास आएगा, हर रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के पास जाएगा, नेकी नहीं मिलेगी। लेकिन जन्नत में दुनिया में जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा होगा, हदीस मुबारका में आता है, जब जिस एक
मरतबा दूसरे मुसलमान से सुभान अल्लाह ज्यादा कहा होगा। जब दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह उठकर जाएगा तो उसकी पूरी ज्यादा खुशबू आएगी, इतनी ज्यादा खुशबू आएगी, दूसरा इंसान सोचेगा ये कोई बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा कोई मुफ्ती है, बहुत बड़ा कोई इंसान है, पीर है। वो पूछेगा ये कौन है, उसको बताया जाएगा ये वो इंसान है जिसने दुनिया में तुमसे एक मरतबा सुभान अल्लाह ज्यादा कहा। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो मौजू है खत्म कुरान रमजान मुबारक, दो मौजू जमा है। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की पहली आयत मुबारका अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह तिलावत फरमाई। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं हमारे मुआशरे में ये एतराज सुनते हुए आपको मिला होगा। लोग कहते हैं कि बगैर सुनाए हुए कुरान पढ़ते हैं, इसका क्या फायदा है। मदरसे में छोटे बच्चे जब कुरान याद करते हैं तो इसका क्या फायदा है। ये बगैर समझे पढ़ते हैं, ना इसका तर्जुमा इनको आता है, ना इसकी तस्वीर इनको आती है, ना इसकी तफसीर इनको आती है। ये तो रट्टा लगाते हुए जाते हैं। देखिए एतराज किसी मौलवी पर नहीं है, ये सीधा एतराज रब ताला के कलाम पर है, सीधा एतराज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर है। उलमा मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलिफ लाम मीम के मुताल्लिक फरमाया कि जो इंसान कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ेगा रब ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं ये बात नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। जो इंसान 3 मरतबा ये पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 90 नेकियां अता फरमाएंगे। एक मरतबा पढ़ेगा 30 नेकियां अता फरमाएंगे। उलमा मौजूद हैं, इससे पूछ लीजिए अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तअत में से है, इसका माना रब ताला के अलावा दुनिया में कोई कतई तौर पर नहीं जानता। मालूम हुआ कि जो इंसान बगैर समझे भी कुरान पढ़ेगा रब ताला उसको सवाब अता फरमाएगा। दूसरी आयत मुबारका में रब ताला ने ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह फरमाया। तवज्जो मेरी तरफ रखिए दोस्तों, नौजवान और बुजुर्गों, हालांकि कुरान मजीद जो है ये कलामुल्लाह है, इसको कुरान मजीद भी कहा जाता है। ये ज़ालिकल किताब फरमाया, ज़ालिकल कुरान नहीं फरमाया, ज़ालिकल कलामुल्लाह नहीं फरमाया। क्या वजह है? कलामुल्लाह ये खुसूसियत है कुरान की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकी किताबें भी नाज़िल फरमाई है, बाकी किताबों को भी बेचा है। कुरान को बेचा है वो किताबुल्लाह है, ज़बूर को बेचा है वो किताबुल्लाह है, इंजील को बेचा है वो किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं है। कुरान मजीद किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। कलामुल्लाह उसको कहते हैं कि रब ताला ने कलाम किया, मैं कलाम कर रहा हूँ, ये मेरी सिफत है। मैं आपको लिखकर बताऊं तो ये किताब है। रब ताला ने किताब को लिखा भी है, जुबान से कलाम भी किया है, ये रब ताला की सिफत है। क्या लिखा किताब रब ताला ने फरमाकर ये बता दिया। क्या लिखा उलमा मौजूद है, अरबी में दूर के लिए आता है, जैसे ये और वो, जैसे इंग्लिश में जिसको ही दूर के लिए आता है, इस करीब के लिए आता है। बल्कि रब ताला ने अरबी में फरमा दिया ज़ालिकल किताब, वो किताब जो मेरी सहाबा ने लिखी है, ज़ालिकल किताब वो जो सहाबा ने लिखी है, ला रैब फीह, उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। कुरान मजीद अपना तारुफ करते हुए कहता है, कुरान से पूछा गया बेटा कुरान तेरा नाम क्या है? कुरान कहता है कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। कुरान से पूछा गया बेटा तेरी जुबान क्या है? कुरान कहता है बिलिसान अरबी मुबीन। कुरान से पूछा
शान-ए सहाबा जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसके बाद हुक्म हुआ है कि टाइम बहुत कम वाक़या था, उलमा की मौजूदगी में मेरा बात करना मुनासिब भी नहीं है। एक साल मैं तो खुद सुनने के लिए आया हूँ। मुफ्ती साहब पुराने साहिब साहब जो कि सफर का बयान है। रमजान मुबारक का महीना है, रमजान मुबारक के बरकत महीना, रहमतों वाला महीना, जिसके मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सामा रमज़ान, जिस आदमी ने रमजान में रोजा रखा ईमान व इहतिसाबन, ईमान की हालत में सवाब की नियत करते हुए गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है अल्लाह ताला। फिर आगे फरमाते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन कामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिस आदमी ने रमजान मुबारक के बरकतों वाले महीने में, रहमतों वाले महीने में क़याम किया, रब ताला उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अब बात आगे चलते हुए मैंने आप हज़रात के सामने दूसरी जगह तिलावत फरमाई वला इन्नल इंसान लफी खुस्र। रब ताला ज़माने की कसम खाते हुए कहता है कि सारे के सारे इंसान खसारे में है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। जो मकसूदी बात है, अकीदे की बात है, वो आपको देने लगा हूँ। तो मेरी तरफ रखनी है। सारे के सारे इंसान रब ताला फरमाता है खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। सबसे पहले ईमान को शर्त बनाया है। अगर कोई काफिर है, वो जितना बड़ा कैंडिडेट हो,